Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Class 9th Chapter 3 Poverty as a Challenge. And today's topic is poverty line. Poverty line is a benchmark or criteria by which we can define the poverty. Okay, if we talk about poverty, we imagine that a person with a poor dress, with dirty dress, and it might be he might be hungry, and he is not having a shelter, okay, proper shelter. Okay, so ये हो गई हमारे इमेजिनरी डेफिनेशन एक पोवर्टी की. बट एक्चुअली हम उसे पेपर पर किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से हम उसे डिफाइन करेंगे, फॉर दिस पोवर्टी लाइन इज मीन फॉर. ओके, पोवर्टी लाइन मीन्स इट्स नॉट अ लक्ष्मण रेखा जो कि आपको खींची हुई कहीं पर दिखाई देगी, विजिबल होगी, ऐसा नहीं है. this is a condition by which we define the poor person, okay, and the situation of the poor person. Okay, so poverty line is a method to measuring poverty based on income or consumption level. Means poverty line क्या है? First you have to mind always that इट्स एन बेंचमार्क. ओके, बेंचमार्क है, क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि भाई हाँ, इसके अंदर आने वाले जो लोग हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे वो लोग पुअर है. ओके, सो ये क्या, पोवर्टी लाइन एक मेथड है जिससे हम पोवर्टी जो है ना, पोवर्टी को मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजप्शन लेवल. इंडिया में इनकम एंड कंजप्शन लेवल को लिया जाता है पोवर्टी मेजरमेंट के लिए. इनकम मीन्स कि एक पर्सन की पर डे या पर मंथ इतनी इनकम है, एक सर्टेन इनकम हमने डिसाइड कर ली, अगर उतनी वो अर्न कर पा रहा है इट मीन्स वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अगर उससे कम अर्न कर पा रहा है या इतनी अर्न नहीं कर पा रहा है इट मीन्स वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है. ओके, एंड कंजप्शन हमने कुछ कैलोरीज डिसाइड कर दी, कुछ ज़रूरतें ऐसे डिसाइड कर दी, एक मेजरमेंट ऐसा रख लिया कि भाई हाँ, अगर इतनी कैलोरीज एक दिन की एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है इट मीन्स वो अबव द पॉवर्टी लाइन है, और अगर नहीं कर रहा है, इनकेस डिफर कर रहा है इट मीन्स वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है. ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट जो है पॉवर्टी लाइन का वो अब क्लियर हो गया है. सेकेंड इज पॉवर्टी लाइन वेयर इज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस. पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है दैट इंडिया एंड यूएसए. इन यूएसए अगर कोई पर्सन है जिसके पास कार नहीं है, ही इज़ नॉट हैविंग अ ओन व्हीकल, इट मीन्स ही इज़ पुअर, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ पुअर. बट इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास कार नहीं है सो इट्स नॉट अ बिग डील, इस बेसिस पर वो पुअर नहीं हो जाता है. ओके, टाइम ये तो हो गया. प्लेस एंड टाइम मीन्स जैसे सपोज करो इंडिया में आज से 10 साल पहले जो पर्सन 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा था पर डे के या पर मंथ के, तो वो क्या था, वो एक बहुत अच्छी गुड अमाउंट होती थी आज से 10 या 20 साल पहले, 20 साल पहले की अगर अपन बात करें तो. बट अब 1000 क्या 10,000 रुपीज़ ये बहुत छोटी सी डील हो गई है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट हाउ पॉवर्टी लाइन वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड places. Okay, in India the poverty line is determined throughout a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirements. इंडिया में क्या है, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है. वी हैव डिसाइडेड अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स. और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब है इसेंशियल थिंग्स लाइफ के लिए. मिनिमम आपको इन सब चीज़ों की, मिनिमम आपका जो लेवल है लाइफ का, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है उसका कि मिनिमम आपको ये सब चीज़ें तो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एसेंशियल गुड्स में आती हैं, तो ये तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए. ओके, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इन रुपीज़. तो क्या होता है, ये हमने डिसाइड कर दिया भी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी है, तो इनकी फिजिकल क्वांटिटी को रुपीज़ से इनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है. In India, poverty is calculated on the basis of desired calorie requirement. इंडिया में desired calorie requirement के बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है. कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, द accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Means इंडिया में ये डिसाइड किया है कि जो पर्सन 2400 कैलोरीज पर डे
कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो अबव द पॉवर्टी लाइन है. बट कंडीशन अप्लाई हियर 2400 है, कहाँ, रूरल एरियाज़ में. ओके और अर्बन एरियाज़ में कितनी है, 2100. वाई इज़ दैट सो, ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, दैट्स वाई यू नीड मोर एनर्जी एंड मोर कैलोरीज. ओके अर्बन एरिया में फिजिकल वर्क एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज कम होता है, बिकॉज वी यूज़ अ लॉट ऑफ मशीन्स हियर. ओके सो इसलिए ये डिफरेंस है. इसीलिए ये डिसाइड किया गया है कि रूरल एरियाज में इफ़ अ पर्सन कंज्यूम्स 2400 कैलोरीज, इट मीन्स ही इज लाइज इन above poverty line, and if he consume less than 2400 calories per day, it means he or she will be considered in the below the poverty line. Okay so आपको ये डेटा है 2400 in rural areas, 2100 in urban areas, याद रखना है. Okay on the basis of these calculations for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 2800 पर मंथ. ओके 816 पर मंथ मीन्स जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वही हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो कैलोरीज़ हैं, इन कैलोरीज़ को परचेस करने के लिए आपको कितनी रुपीज़ की ज़रूरत होगी, वो बढ़ती है एक पर्सन के लिए 1 मंथ की 816 रुपीज़ के, कहाँ, रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ. ओके तो जो पर्सन एक मंथ का 816 रुपीज़ अर्न कर रहा है रूरल एरियाज़ में, वो अबव द पॉवर्टी लाइन होगा. और इन केस अगर 816 से कम अर्न कर रहा है, इट मीन्स वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा. अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ है यही. तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्बन एरियाज़ में कैलोरीज 2100 है और रुपीज़ हैं 1000, और रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज होनी चाहिए बट रुपीज़ है 816. तो यहाँ कैलोरीज ज़्यादा है, रुपीज़ कम है. कैलोरीज यहाँ कम है बट यहाँ रुपीज़ ज़्यादा है. वाई इज़ दैट सो, इट इज़ बिकॉज रूरल एरियाज़ में जो फूड होता है ना, वो हमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इसीलिए रुपीज़ में ये डिफरेंस है. आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. अ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years, बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे कैरीज आउट बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो हमने ये डिसाइड कर लिया, अभी जो एक पर्सन है जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहा है और 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है. नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स वो अबव द पॉवर्टी लाइन है. एंड इफ नॉट देन ही विल बी कंसिडर्ड इन बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो अब ये कैसे पता चलेगा, इंडिया की कितनी तो पॉपुलेशन है, अब पूरी पॉपुलेशन में एक एक पर्सन कितनी कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, ये सब कैसे निकाला जाएगा. ओके कैसे पता किया जाएगा. तो इसके लिए एक एजेंसी वर्क करती है और वो है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैंपल्स को कलेक्ट करती है, उन्हें एनालिसिस करती है और उसके बाद अपना डेटा निकालती है. ओके और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने भी एक क्राइटेरिया बना रखा है. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक यूज इन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन और $1.90 पर पर्सन पर डे. मीन्स एक पर्सन जो कि पूरे ऑल वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, तो उसने पूरे वर्ल्ड के लिए क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि जो पर्सन एक दिन में $1.90 अगर अर्न कर रहा है, इट मीन्स वो अबव द पॉवर्टी लाइन होगा, अदरवाइज बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा. यहाँ पर वर्ड आया है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड. यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ लागू होगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड को स्टडी करके, जैसे देखो हमने क्या किया, इंडिया में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है, सारे सर्वेज को एनालिसिस करता है और उसके बाद ये डिसाइड किया है कि 2400 कैलोरीज या 2100 कैलोरीज 816 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ ये डिसाइड किया है. तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने भी अच्छा खासा सर्वे और सैंपल्स इकट्ठे करके उसके बाद एनालिसिस के बाद ये डिसाइड किया है कि जो पर्सन क्या करता है $1.90 अर्न करता है पर डे के, तो वो अबव द पॉवर्टी लाइन होगा. ओके आई होप पॉवर्टी लाइन इज क्लियर नाउ. ओके सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स.
पोवेरिटी एस्टिमेट्स मीन्स कि अब हमने बात की यहाँ पर कि भी पोवेरिटी लाइन है, हाँ भी ऐसे ऐसे ये पर्सन ऊपर होगा पोवेरिटी लाइन से, ये पर्सन नीचे होगा। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि पोवेरिटी लाइन मीन्स कि जो पोवेरिटी लाइन जो पुअर्स की कंडीशन है इंडिया में, ओके, जो पुअर्स की कंडीशन है इंडिया में वो किस तरह से चल रही है, मतलब क्या उनमें ग्रोथ हो रही है, या हम जो भी कर रहे हैं पोवर्टी को डिक्रीज करने के लिए वो कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना फ्रूटफुल रहा है, इसके लिए पोवर्टी एस्टिमेशंस है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ इकोनॉमी परफॉर्मिंग इन पोवर्टी एंड हाउ एंड व्हाट एंड that how many people surviving in poverty, how many of them now surviving well and now above poverty line, means ये कितने लोग ऐसे हैं, poverty की कंडीशन क्या है, कितने लोग poverty line के अंदर above आते हैं और कितने below आते हैं, और जो below आते हैं उनको above लेके आने के लिए हमने क्या क्या जो भी efforts डाले हैं वो कितने fruitful है, रिजल्ट कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, सो ये सब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो ओके, हम देखते हैं 1993 और 94 में क्या था, रूरल और अर्बन एरिया में पोवर्टी का रेशियो दे रखा है और टोटल 45% जो पॉपुलेशन है वो पोवर्टी लाइन के से बिलो द पोवर्टी लाइन थी। ओके, मीन्स आधी से ज़्यादा। ओके, और नाउ अगर हम देखें 2011-12 में हम आ गए हैं 22% पर, इट मीन्स 45 से हम पहुँचे हैं 22 पर। इट मीन्स कि हमारे जो एफर्ट्स है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका एक बेनिफिट निकल कर आ रहा है। किस रूप में, पहले आधी के बराबर अब हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। ओके, और अब उससे 22% रही है। ओके, और यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको दिया नंबर ऑफ पुअर्स। ओके, नंबर ऑफ पुअर्स इनिशियली कितने थे हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ में मिलाकर 404 मिलियंस थे, और अब कितने हो गए 270। और ये जो डेटा है ये डेटा है पुराना, अभी नया डेटा आएगा। इट मीन्स हम और ये मान सकते हैं कि देखो 404 मिलियन से नीचे आ गए हैं 270 पर। अब यहाँ देखिए आपको वेरिएंस यहाँ कितना दिखने पर, एक तो हम 45% से 22% पे आए हैं, और यहाँ नंबर्स में हम बात करें तो 404 और 270। तो ऐसा इसलिए डिफरेंस इसलिए है कि भाई परसेंटेज में तो हम ज़्यादा नीचे पहुंच रहे हैं, आधी के बराबर कर लिया है। ओके, बट इसमें नहीं है, वो ऐसा है कि जनसंख्या भी तो पॉपुलेशन हमारी डेली बढ़ रही है। ओके, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ जो पुअर्स हैं वो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ओके, सो लेट्स सी द कंक्लूजन। इन इंडिया देयर इज अ substantial decline in poverty ratios from about 45% in 2019-14 to 2019-14 1993 and 94 है, आदत हो गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। इन इंडिया देयर इज अ substantial decline in poverty ratios from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-05। ओके, तो ये डिक्लाइन हुई। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर ऐसा ही चलता रहा, देन पीपल बिलो पोवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 20% और भी अगले कुछ सालों में और ज़्यादा मीन्स लेस 20% से भी कम रहेंगे। The number of poor declines from 407 million in 2004-2005 to 270 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2%। हमने एक साल में 2.2% डिक्लाइन किया है पर्सन्स के मामले में। तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। योर होम असाइनमेंट इज प्रिपेयर नोट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। एक्सप्लेन पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज द present formula of food requirement while estimating the poverty line, what is the monetary expenditure of estimating the poverty line, comment on poverty estimation on our country on recent time period। Okay, so one thing I want to tell you that economics जो है वो आपकी SST में 20 मार्क्स का वेटेज रखती है, बट 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। ओके, समझ रहे हो ना, आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं और आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और चैप्टर्स भी वो हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा रिलेटेड है कि आपको उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई वांट टू टेल यू दैट मेक these 3 topics, these 3 chapters
वेरी इफेक्टिवली, इतने अच्छे से प्रिपेयर करो, इतनी पकड़ के साथ प्रिपेयर करो कि आपको 20 मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 ही आए। आपके 10th में भी यही है, 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स हैं। ओके, सो आप इसको थोड़ा सीरियसली लो। जैसे कि मैंने कल भी देखा, नीतू मैम ने ज्योग्राफी का होमवर्क आपसे मांगा था। एक तो आप होमवर्क सेंड नहीं करते हो इकोनॉमिक्स का, दिस इज़ वेरी बैड। होमवर्क से पता चलता है हमें कि आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, सो इसको थोड़ा सा सीरियसली लो और अपना होमवर्क ज़रूर सेंड किया करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, बाय बाय।